बिल्कुल मैडम, ये बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है जी। इसके पूर्व में कुछ हर विद्यालयों में सरकार द्वारा एक निश्चित राशि दी गई थी पुताई के लिए और स्कूल मेंटेनेंस के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स खरीदने के लिए, ब्लैक बोर्ड के लिए, और वो पैसा तत्कालीन जो बीआरसी थे उनके खिलाफ जांच भी हो रही है। कई विद्यालयों में शिकायत है कि वहाँ पे न तो ब्लैक बोर्ड है, न पीने का पानी है और न बैठने की कोई व्यवस्था है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। यह एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। बिल्कुल सर, चिंताजनक तो है, इसलिए शायद ये मामला यहाँ तक आ पहुँचा है। सर, इसको लेकर किस तरह की आगे आप लोगों ने इसको मामले को उठाया है ताकि उन बच्चों को राहत मिल सके, उनका भविष्य संवर सके? मैडम, मैं तो भी शिक्षा विभाग की मीटिंग लिया था। सारे संकुल प्रभारी और जो बीओ थे, डीओ थे और बीआरसी थे, उनसे मैंने बोला कि जितने विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने के लिए या पेयजल की व्यवस्था ना हो, बैठने की व्यवस्था ना हो, स्टेशनरी ना हो, ऐसे विद्यालयों की आप सूची बना के दीजिए और इसके पूर्व में कितनी राशि मिली थी और उस राशि से आपने क्या क्या काम कराया है। और हमने कलेक्टर महोदय से, तत्कालीन कलेक्टर राजीव रंजन मीणा साहब से हमने बताया था कि विद्यालयों में जो राशि आवंटित की गई थी उस राशि को कुछ चंद लोगों के हाथों वो बांट दी गई, न तो वहाँ पुताई हो पाई, न स्टेशनरी खरीदा गया और इसकी अभी तक जांच लंबित है। मैडम, यानी ये कह सकते हैं कि जो सरकारी पैसा है उसका बंदरबांट कर लिया गया, लेकिन जो सुविधाएं उन बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई हैं। और आपने जैसा कि बताया कि आपने बैठक ली थी, तो बैठक का कितना असर हुआ? ये तस्वीरों में तो नजर नहीं आ रहा। नहीं मैडम, बैठक तो पिछले ही हफ्ते लिया, अभी होली आ गई थी और बैठक में सारा डिटेल बन रहा है। संकुल प्रभारी जो हैं वो बना रहे हैं किन विद्यालयों की क्या यथास्थिति वर्तमान स्थित है। सर, होली तो अभी आई है, लेकिन ये बच्चे तो कई दिनों से इस तरह से पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। नहीं, बिल्कुल मजबूर है मैडम। मैं तो उसकी शिकायत भी किया हूँ माननीय कलेक्टर महोदय, बताया तो आपसे, तत्कालीन कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीणा साहब थे। हमने उनसे शिकायत की थी जो सरकार द्वारा आवंटित राशि विद्यालयों के लिए मेंटेनेंस के लिए, वो यहाँ के तत्कालीन एक दुबे जी थे बीआरसी, उनके द्वारा एक बैठन की कोई दुकान है मैडम, जिसको उन्होंने लोगों ने वेंडर बनाया और सारा पैसा वहां से निकाल लिया, जबकि देवसर खुद ही देवसर सेंटर में है और यहाँ पे दुकानें हैं जो स्टेशनरी सप्लाई करती थी, स्पोर्ट्स गुड्स करती थी, लेकिन बंदर बांट करने के लिए इन लोगों ने बैठन में वेंडर बनाया किसी दुकान को, जिसकी दुकान भी नहीं है, खाली सिर्फ कागज पे दुकान है, और सारा पैसा निकाल लिया। न तो स्कूल की पुताई हो पाई, न टाट पट्टी खरीदी गई और न ही कोई स्पोर्ट्स सामान खरीदा गया। बच्चों की पठन पाठन के साथ आप ये मान सकती हैं कि उनके सर्वांगीण विकास पे इन लोगों ने बंदरबांट किया है। बिल्कुल, ये तो साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सरकार की जो राशि है उसका गबन किया गया है, किस तरीके से बंदरबांट किया गया है। और जो देखा जाए राशि मेंटेनेंस के काम पर या पुताई के काम पर लगनी चाहिए थी, वो हकीकत कुछ और नजर आ रही है, सिर्फ कागजों में सिमटी नजर आ रही है। जब आप कलेक्टर के पास ये सारी समस्याएं लेकर पहुंचे तो कलेक्टर महोदय का क्या कुछ कहना था मामले पर? कलेक्टर महोदय ने जांच बैठा दिया था, जांच हो रही है अभी तक, जैसा होता आ रहा है जांच पे जांच चलती रहती है मैडम। ये आश्वासन तो देखा जाए तो हमेशा ही मिलता रहता है, लेकिन आश्वासन के बाद कार्रवाई देखनी होती है कि आखिर कब होगी। मैडम, इतना मैं कह सकता हूं आपसे कि अगर एक सप्ताह के अंदर इन लोगों ने जांच कर व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया तो इसके लिए मैं पुरजोर तरीके से विद्यालय के पालकों के साथ मीटिंग करके उसी विद्यालय स्थल पे ही धरना दूंगा। बिल्कुल सर, यही उम्मीद थी हमें कि आप उनके लिए कुछ कदम उठाएंगे। और जैसा कि आपने कहा है कि अगर 8-10 दिन के अंदर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता तो आप धरना देंगे, लेकिन सर धरने के बाद भी क्या लगता है आपको कि क्या ये समस्या दूर हो पाएगी? क्योंकि कलेक्टर महोदय ही जब इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो फिर कैसे आखिर इन स्कूलों की तस्वीर बदलेगी? कैसे आखिर गुम होते अक्षर वापस आएंगे उस ब्लैक बोर्ड पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम, लेकिन मैं अपने कर्म से चूकूंगा नहीं। मैं अपने कर्म और दायित्वों का निर्वहन करूंगा, सरकार को सुनाऊंगा अपनी बात। मैडम, करना तो प्रशासनिक अधिकारियों को ही है, बिल्कुल, और सरकार को ही सुनना है। बिल्कुल सर, हालांकि हमें उम्मीद यही थी कि इस तरह से आपका जवाब मिलेगा। शुक्रिया आपका। हालांकि देखने वाली बात होगी कि एक हफ्ते के बाद यहाँ की तस्वीर कैसी नजर आएगी। शुक्रिया आपका। और शोभनाथ रजक हमारे साथ जुड़े हुए सिंगरौली से हमारे सहयोगी, तो उनसे ही जान लेते हैं। शोभनाथ, हमारे साथ प्रणव पाठक भी जुड़े हुए थे जो कि अध्यक्ष हैं, देवसर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अगर इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो वो स्कूल के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे परिजनों के साथ। जी